पाइथन सीरीज के अंदर इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। क्या होते हैं वेरिएबल्स, कैसे इसको हम पाइथन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिटेल्स हैं और काफी काम की ये वीडियो होने वाली है एज पर्सपेक्टिव टू जो भी हमारे फ्यूचर वीडियोस आएंगे उनके लिए, खास करके गेम डेवलपमेंट के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके देखें, यहाँ पे पाइथन की पूरी सीरीज मैंने रेडी की है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। गेम डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल, व्हाट्सएप की तरह चैट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गूगल की तरह सर्च इंजन वेबसाइट डेवलपमेंट, ऑलरेडी मैंने ये आपको करा के दिखाया हुआ है। आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट साबित ये हो सकता है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग सारा काम कर रहे हैं। अगर आप पाईचार्म पे काम कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर डील कर लेना। अगर आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहे हो तो उस पर काम कर लेना, वो भी बड़े आराम से चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने इसको कट किया जो हमारा पुराना फाइल था इमोजीज वाला, और उसको यहाँ पे मैंने सिंपली एक न्यू फाइल क्रिएट किया। अब इसको मैं सेव एज कर रहा हूँ, तो फाइल में जाने के बाद सेव एज, और डेस्कटॉप पे इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सिंपली मैंने इसको सेव कर दिया वेरिएबल्स .py। ठीक है, इसको मैंने सेव किया यहां पे और ये मेरे पास एक फाइल बनके तैयार है। अब देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले हम उसको समझते हैं। वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं जो वेरी करती है। अब वेरी से क्या मतलब है, जिसकी वैल्यूज चेंज हो। ठीक है, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज हो। खास करके अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आप हर बार यही लिखोगे कि 2 + 3 = 5, 5 + 7 = 12। ऐसा नहीं है। कई बार जब हम बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो हमें वहां पे अल्फाबेट्स को यूज करना पड़ जाता है। जैसे कि x = 1, y = 1। अगर x की एज इतनी है, y की एज इतनी है, तो इतने सालों बाद x की एज कितनी होगी। या हमें पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स को पुट करना होता है। ठीक है, x हो, y हो, z हो, जो मर्जी हो। वही चीजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर भी लागू होती हैं, अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स इज नथिंग, इट्स जस्ट अ कंटेनर। कंटेनर को चलो आप ऐसा मान लो समझने के लिए, एक स्क्वायर बॉक्स है, उसके अंदर आपको कोई वैल्यू रखना है तो वो आपको मिल जाता है। दैट इज वेरिएबल। मेमोरी में एक स्पेस कंज्यूम करेगा, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्टली इसको प्रैक्टिकल से बहुत इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं आ गया। और वेरिएबल्स अगर हम पाइथन की बात करें ना, तो पाइथन में हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करेंगे, बहुत ही इजी है। लेट अस से मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मुझे नंबर्स को स्टोर करना है। ठीक है, अब वेरिएबल्स आप किसी भी नेम से बना सकते हो, लेकिन जनरली हम वेरिएबल्स को किस नेम से बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कई लोग ABC यूज कर लेते हैं, कई लोग IJ यूज कर लेते हैं लूपिंग के टाइम पे। क्या लॉजिक है उसका, क्या ये कंपलसरी है ऐसा ही रखना है? जी नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर मुझे नंबर स्टोर करना है तो मैंने रख लिया नंबर। ठीक है, अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है तो मैंने रख दिया नंबर 1। पहला हो गया मेरे पास नंबर 1, दूसरा हो गया मेरे पास नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को जब मैं आपस में ऐड करूंगा तो आंसर आएगा, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। इसको हम चाहें तो आंसर लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो नंबर 3 लिख सकते हैं, बस मुझे समझ में आना चाहिए। ठीक है, लेट अस से एग्जांपल लेके चले तो 5 + 7 आंसर आएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो ये मेरा एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो बार बार मुझे नंबर 1 ऐसा ना लिखना पड़े। वेरिएबल्स के नाम प्रिफर आप ये करें 8 कैरेक्टर्स से कम रखे, 8 कैरेक्टर्स से कम, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके ना 8 से कम रखे। बड़ा रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड होता है, वो आपको रेकमेंड करता है ये कि आप 8 कैरेक्टर्स से कम रखें वेरिएबल्स का नाम। अब बार बार इतना कुछ ना लिखना पड़े पूरे प्रोग्राम के दौरान, इसलिए इसको शॉर्ट किया गया। वो भी हमारी मर्जी है। मैंने कहा इतना बड़ा क्यों लिखूं, लेट्स से num1 + num2 = num3। ठीक है, ये भी मुझे आगे जाके सही नहीं लगा कि यार इतना बड़ा भी मुझे टाइप नहीं करना है, तो और शॉर्ट किया गया n1 + n2 = n3। ठीक है, तो ये फॉलो किया जाने लगा कि हम इसको फॉलो अप करेंगे। ठीक है, इससे भी कन्वीनियंट नहीं हुए बहुत सारे लोग, उन्होंने क्या कहा, हम भैया ABCD यूज करेंगे, A + B = C, नॉट आंसर।
तो ये ABCD अगर इन फ्यूचर में कहीं पे यूज करूं तो आप कंफ्यूज ना हो, ये आपकी मर्जी है, आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो आपने कुछ भी ABCD XYZ नाम रख दिया, कल को आप खुद कंफ्यूज हो गए, ए में क्या स्टोर हो रहा है, बी में क्या स्टोर हो रहा है। लॉजिकल रखे जो समझ में आए, ठीक है। तो यहां पे मैंने बनाया नंबर 1 इक्वल्स टू 2, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और यहां पे मैंने लिखा प्रिंट का लाइन। और ध्यान देने वाली बात यह है, अब मुझे प्रिंट करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है जनरली, जो आप राइट हैंड साइड पे लिखते हो ना, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को असाइन होती है, ठीक है। राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को असाइन होती है। ये 1 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, नंबर 1 के अंदर, ठीक है। अब मुझे नंबर 1 को प्रिंट करना है। जब मैं नंबर 1 को प्रिंट करूंगा तो आंसर 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर 1 इज वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का। अगर आप इसमें माउस लेके जाओगे तो खुद ही बोल रहा है वो इंटीजर है। नाउ व्हाट इज इंटीजर? -1 -2 -3 0 1 2 3 4 जितने भी नॉर्मल नंबर्स हैं, चाहे वो प्लस वाले हो माइनस वाले हो, वो सारे के सारे इंटीजर होते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। मुझे इसको प्रिंट करना है और यहां पे ना तो मैं सिंगल कोट लगाऊंगा ना ही मैं डबल कोट लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने सिंगल या डबल कोट लगा दिया तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। तो वेरिएबल्स की वैल्यू अगर आपको प्रिंट करनी है तो आप डायरेक्ट इसको लिखोगे बिना किसी कोड के। टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया और यहां पे मैं पाथ चेंज करके फटाफट से डेस्कटॉप पे आ रहा हूं और मैंने अपने इस फाइल को रन किया, पाइथन variables.py। तो आप चेक कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने 1 प्रिंट हो चुका है। अगर आप यहां पे सिंगल कोट या डबल कोट लगा दोगे ना तो ये नंबर 1 प्रिंट करेगा। मैंने इसको सेव किया, यहां पे आकर के रिफ्रेश किया तो फिर ये स्ट्रिंग बन गया। इसका फिर ऊपर वाली लाइन से कोई लेना देना ही नहीं बचा। और हमें स्ट्रिंग नहीं प्रिंट करना, हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करना है। तो जब भी पाइथन में आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो, मेक श्योर ना तो आप सिंगल कोट्स लगाओगे ना ही आप डबल कोट्स लगाओगे, ठीक है। इतना क्लियर होगा आपको आई थिंक। नाउ मूव करते हैं हम लोग सेकेंड की तरफ। तो मैं चाहूं तो सिंपली क्या कर सकता हूं, मैंने एक और वेरिएबल बना दिया। हम जितने मर्जी वेरिएबल्स बना सकते हैं। लेट अस से नंबर 2 इक्वल्स टू, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 2 और इस लाइन को एज इट इज मैं कॉपी कर रहा हूं और मैं नंबर 2 की वैल्यू को ही प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहां से डबल कोट हटा रहा हूं क्योंकि आप समझ चुके हैं आप डबल कोट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और सेव किया, ठीक है। यहां पे आकर के मैंने अपने फाइल को रन किया तो आप देख सकते हो 1 और 2 प्रिंट हो चुका है, क्योंकि पहले में एक स्टोर था और दूसरे में 2 स्टोर था। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि शायद ये प्रिंट हो रहा है तो वो भी मैं आपको दूर कर देता हूं, इसका एरर मैंने ये भी आपको जो आपका प्रॉब्लम था वो दूर करके दिखा दिया, कंफ्यूजन कि प्रिंट यही हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। अब इसमें और चीजें भी हो सकती है, जैसे कि आप चाहो तो वेरिएबल्स के अंदर स्ट्रिंग को भी रख सकते हो। देखिए बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं, अब चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, कोड जावा हो, एडवांस जावा हो, या चाहे स्विंग कंट्रोल्स के साथ जावा हो, मैक्सिमम लैंग्वेज जितने भी है ना वो आपको कहते हैं कि आपको डेटा टाइप्स को भी लिखना पड़ेगा। मतलब आप वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर कर रहे हो, ये आपको कहता है कि आप इंटीजर स्टोर कर रहे हो। तो जावा, C++ में आपको क्या करना पड़ता है, जनरली यहां पे आके आपको इंट लिखना पड़ता है। अगर आप यहां लिखोगे तो ये आपको एक एरर दे देगा, ठीक है, सिंटेक्स एरर। यहां हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि ये इंटीजर है, फ्लोट है। फ्लोट क्या होता है, पॉइंट वाली वैल्यूज, ठीक है। यहां हमें ऐसा कुछ भी उसको बताने की जरूरत नहीं है। हम जो स्टोर करेंगे ये अपने आप उसका एक टाइप डिफाइन कर लेगा, ठीक है। जैसे अब मैं यहां पे माउस रखता हूं तो कहता फ्लोटिंग पॉइंट्स है। नाउ फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल 1 2 3 4, माइनस में 1 2 3 4 और साथ में पॉइंट्स वाले नंबर भी होते हैं ये, ठीक है। चाहे वो माइनस में 1.5 हो, चाहे प्लस में 1.5 हो, ठीक है। ऐसे ही हम चाहें तो स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं पाइथन के अंदर। लेट अस से यहां पे मेरे को नेम स्टोर करना था तो मैंने वेरिएबल का नाम भी नेम रख लिया, ठीक है। और यहां पे मैंने स्टोर कर दिया, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो ये डबल कोट में आएगा, वरना ये एक एरर जनरेट करके देगा आपको, WARRIORS, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहां पे प्रिंट करके आपको दिखाऊं, और राइट, इसमें प्रिंट लगाना ही भूल गया। इसको यहां से कॉपी किया, यहां पे आकर के पेस्ट किया और यहां पे मैंने इसको नेम को प्रिंट कर लिया। और स्क्रीन को पहले तो मैं क्लियर कर रहा हूं और उसके बाद मेरे फाइल को मैं रन कर रहा हूं, ठीक है। पाइथन वेरिएबल्स सीरीज, वो भी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा अगर आप डबल कोट हटा दोगे।
देन ये रन नहीं करेगा, सिंटैक्स एरर आपको दे देगा कि इनवैलिड सिंटैक्स है, एरो से आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस जगह पे कुछ ना कुछ एरर है, लाइन नंबर 3 में, लाइन नंबर 3 में आपको एरर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे सिंगल कोट में रखो, डबल कोट में रखो, लेकिन स्ट्रिंग को कोट्स के अंदर तो आपको रखना ही पड़ेगा अगर आपको पाइथन यूज करना है और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। तो आप चाहो तो इसके अंदर बाद में दूसरी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस, कि अगर लेटस से इसके अंदर हमारे पास नेम पड़ा हुआ था तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, सेम नाम का वेरिएबल मैंने साइबर वॉरियर्स यहां पे आगे लिख दिया यूट्यूब चैनल और इसको सेव किया। ठीक है, और यहां पे आकर के मैंने इसको प्रिंट किया, तो आप देख सकते हो एक प्रिंट हुआ है। ऑलराइट, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं यहां पे और पेस्ट किया, इसको क्लियर करते हैं। सी दिस, तो जो वैल्यू है ना, अब वो साइबर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल 2 बार आ गया, मतलब अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसको जो लेटेस्ट वैल्यू होगी उस वेरिएबल की, ये उसको पिक करेगा। इस नेचर को हम लोग पाइथन के अंदर कहते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों है? क्योंकि हम सेम वेरिएबल को बाद में ओवरराइट कर लेते हैं, उसके अंदर के वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं। पाइथन को फिर पिछले वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, हमने उसको इजीली कर दिया। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको कंस्ट्रक्टर, ये वो, क्लासेस, ऊप्स के फीचर, बहुत सारी चीजें ऊपर लेवल की यूज करनी पड़ जाती है, जो कि पाइथन आपको इजीली प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे हम लोग रूल्स के, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल्स है हमारे पास। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं सारा कोड यहां से इरेज कर रहा हूं और आपको समझाता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहां पे स्पेस ना दें। अगर आप स्पेस देंगे, हो सकता है अगर आप कुछ ऐसा टर्मिनल यूज कर रहे हैं जो चला दे इसको, बट ये जनरली एरर देगा। क्यों? क्योंकि अब ये कंफ्यूज्ड है, ये एक वेरिएबल है या ये एक वेरिएबल है। ठीक है, तो स्पेस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम के बीच में। वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कि ABCD से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको चेक कराता हूं। ऑलराइट, सो मैंने नेम को प्रिंट किया था, वो भी एक बार हम लोग यहां पे सेव करके चेक कर लेते हैं। सीधी तो भी एरर आपको देगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स आप इसको जो अभी डिक्लेयर किया हुआ है वो हम रख सकते हैं, बट नॉट दिस वन। सी दिस, ये बड़े आराम से रन करेगा, स्पेस आप नहीं दे सकते। और आप अगर सोचोगे यहां पे 1 स्टार्ट कर दो, 1 नंबर, ऐसा नहीं चलेगा। कलर उसका चेंज हो चुका है, आप बेटर देख पा रहे हो। और यहां पे अगर मैं अब रन करूं ना इसको, तो ये एक एरर जनरेट करके देने वाला है मुझे। सी दिस, कहता सिंटैक्स एरर इस जगह पे, इनवैलिड सिंटैक्स। वेरिएबल्स अगर आपको पाइथन में डिक्लेयर करने हैं, मैक्सिमम लैंग्वेज वैसे सेम है, तो आप इंटीजर यानी कि नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ आप लास्ट में लगा सकते हो, जो कि हमने पहले रखा हुआ था नंबर 1, तो ये रन करता है। ये तो मैंने आपको पहले ही चेक करा दिया, ये रन करेगा। आप बीच में लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, उसको भी एक बार आपको चेक करा देता हूं। यहां से मैंने इसको रिमूव किया, num1 बर्ड, ठीक है, और यहां पे लगा दिया। कलर्स में कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला, रन किया, रन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। उससे पहले मैं बात करता हूं यहां पे अंडरस्कोर। आप वेरिएबल्स में अंडरस्कोर लगा सकते हो स्टार्टिंग में ही। अब स्टार्टिंग में लगा सकते हो तो कहीं भी लगा लो, डजंट मैटर। अगर अब मैं इसको रन करके दिखाऊं तो बड़े आराम से ये रन कर रहा है और आंसर मुझे शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप वेरिएबल्स के नेम में फर्स्ट कैरेक्टर के अंदर खास करके एक स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते। अब वो चाहे स्टार हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ये हो, वो जो भी हो। मैं आपको सेव करके इसको रन करके दिखा रहा हूं, ये एक एरर दे देगा आपको सीधे सीधे यहां पे। तो ना तो ये स्टार्टिंग में हो सकता है स्पेशल कैरेक्टर, ना ये बीच में हो सकता है। ठीक है, दोनों में से किसी भी जगह पे रखोगे कलर चेंज हो रहा है और ये आपको एक एरर दे देगा। ठीक है, अब वो कहता है भैया इस जगह पे एक एरर है, तो स्पेशल कैरेक्टर तो आप यूज कर ही नहीं सकते, तो स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड। अब बात करते हैं यहाँ पे कन्वेंशंस की। कन्वेंशंस क्या होते हैं? रिकमेंडेशंस, आपके लिए कुछ गाइडलाइंस कि ऐसा करोगे तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो करना मत करो, आपकी मर्जी है, काम तो आपका फिर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, रिकमेंडेशंस को फॉलो करोगे, कन्वेंशंस को फॉलो करोगे तो इजी होगा। नाउ कन्वेंशंस क्या है पाइथन के लिए, वो हम समझते हैं। पाइथन में अगर आपको बड़े वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं,
लेटेस्ट से मुझे यहां पे कहना था कि हाँ एक ऐसा वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर यूजर वही बंदा वोट कर सकता है जिसका एज जो है ना 18 साल है। अगर बंदा 18 साल का है तो वोट कर सकता है, अगर उसकी एज 18 साल या फिर उससे ज्यादा है तो वोट कर सकता है, नहीं है तो वोट नहीं कर सकता। क्लियर है इतना? तो ऐसे केस में मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे उसका एज पूछना पड़ेगा कि हाँ भैया अपना एज बताओ। तो यहां पे मैंने लिखा एंटर योर एज। ठीक है, तो पाइथन क्या कहता है आपको कि आप यहां पे ना अंडरस्कोर यूज करो, एंटर योर एज, ताकि आप इसको इजीली बड़े वर्ड्स को पढ़ सको। ठीक है, तो मैंने यहां पे खुद से लिख दिया, अभी आगे जाके मैं आपको सिखा दूंगा 18। क्या आप ऐसा प्रिंट कर सकते हो पाइथन में, ऐसा डिक्लेयर कर सकते हो? बिल्कुल डिक्लेयर कर सकते हो। मैंने यहां पे उसको प्रिंट कर लिया, एंटर योर एज। यहां पे आकर के मेरे फाइल को रन करता हूं, 18 जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना ये आपका पाइथन के अंदर स्नेक केस कहलाता है। हाँ सांप, स्नेक केस। ठीक है, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं जावा वगैरह की बात करूं तो वो आपको कैमल केस फॉलो करने के लिए कहते हैं। नो डाउट आप पाइथन के अंदर भी कैमल केस फॉलो कर सकते हो, लेकिन रेकमेंडेड ये है कि आप स्नेक केस को फॉलो अप करें। ठीक है, अब स्नेक केस और कैमल केस क्या है? स्नेक केस आपने देख लिया, कैमल केस बताता हूं मैं आपको क्या होता है। कैमल केस में हम क्या करते हैं, जनरली इसको हम वाई कैपिटल कर देंगे और इसको भी कैपिटल कर देंगे। ठीक है, ताकि हम अलग से इसको पहचान सकें कि अच्छा एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है। आप चाहो तो पाइथन के अंदर इसको भी यूज कर सकते हो, डजंट मैटर। तो मैं इसको अगर सेव कर लूं और इसको यहां से मैं कॉपी करके आपको प्रिंट करके दिखाता हूं तो ये भी काम करेगा, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जो रेकमेंडेड हो हमें उसके तरफ ही जाना चाहिए। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो काम करेगा, 20 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो चुका है ये। लेकिन आप जो कैमल केस है ना पाइथन के अंदर अपने काम के लिए यूज करें। अगर आप किसी को प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं इंटरव्यूज में या कुछ अपने रेडी किया है आपका बनाया हुआ कुछ काम, मेक श्योर आप स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए स्नेक केस को फॉलो करें, ये आपको एक प्रोफेशनल बनाने वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गूगल स्टाइल गाइड फॉर पाइथन, गूगल स्टाइल गाइड फॉर पाइथन ये कहता है कि आप स्नेक केस को ही प्रीफर करें। ठीक है, अच्छा लगता है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो चीज बनाई गई है यूसेज के लिए हम उसी को यूज करें। वेरिएबल्स का बहुत डीप में यूज करके दिखाऊंगा मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में, जैसा कि मैंने आपको पीएचपी के सीरीज में करके दिखाया था। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एक बार जाके देखे। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।